अगर दोस्तों आप लोग बिहार क्षेत्र सहायक यानी कि बिहार फील्ड असिस्टेंट का फॉर्म भर चुके हैं और इसका तैयारी करना चाहते हैं, जरूर आपको जानना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम सिलेबस में क्या चेंजिंग हो सकता है। आप लोग का एग्जाम डेट भी काफी नजदीक आ चुका है और आपको पता होगा कि इसमें 201 सीट है, लेकिन नहीं, इसमें 1005 सीट निकला हुआ है। तो आप लोग के लिए कंपटीशन और आसान होगा। इसके आसान से सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है, एक कमजोर छात्र भी अच्छे से कर पाएगा। ध्यान इस वीडियो पे पूरा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहला काम आप लोग पहले कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो फॉर्म आप लोग भर चुके हैं बिहार क्षेत्र सहायक का। काफी अच्छा फॉर्म था, 30 से 35 हजार का महीना आप लोग को तो पक्का मिलेगा ही अगर जॉब लग गया तो। और जॉब लगने से पहले एग्जाम में आप लोग को क्या क्या ध्यान देना है, क्या करना है, वो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए क्योंकि एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है बदलाव के साथ ही, लेकिन किया गया। आप लोग का एग्जाम कहा गया था कि 11 जुलाई को हम ले लेंगे, लेकिन शायद संभव ना हो पाया, इसलिए आप लोग का फिर से नोटिस आ गया नया, जिसमें कहा गया कि 10 अगस्त को आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन इस छोटे से समय में क्या क्या चीज आपको नोटिस करके रखना चाहिए और थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे देंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आपका जॉब लग जाए। तो आइए इसको समझते हैं। और सिलेबस में थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन भी हो रहा था, कई बार आप लोग हमसे टेलीग्राम पे पूछ भी रहे थे कि क्या इसका सिलेबस है, कैसे क्या करना होगा। आप एक वीडियो इस पे बनाइए, तो आप लोग का वीडियो आ चुका है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी चीजों का अपडेट डाल दिया जाता है। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे आनंद स्टडी ऑनलाइन। अपने टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री का चैनल है, आप लोग उससे अपडेट रहेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु पे चलते हैं कि बिहार क्षेत्र सहायक भर्ती का सिलेबस क्या कहता है। तो यहां पे आप लोग को हम एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है क्षेत्र सहायक का, ये काफी अलग एग्जाम है। इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ साइंस वाले लोग ही अप्लाई किए हैं। आप लोग को ध्यान होगा जब फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग आईएससी पास होंगे तभी फॉर्म को भरे होंगे। इसका मतलब है कि साइंस का महत्व इस एग्जाम में ज्यादा है, आर्ट्स वाले इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाए, इसलिए आप लोग खास हैं तो खास तरीके से तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे दोस्तों, वो 150 क्वेश्चन होगा। मतलब यही 150 क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी लगेगा या नहीं होगा। और इसमें एक बात और कहा गया था आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा तो हम पीटी भी लेंगे और मेंस भी लेंगे। अगर इससे कम फॉर्म अप्लाई होगा तो हम एक ही एग्जाम लेंगे, उसको पीटी कहिए या मेंस कहिए। और मेरा जहां तक अनुमान है कि 40,000 क्या है, इसमें 1 लाख 1.5 लाख लगभग फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, तैयार रहना है, पीटी के लिए भी मेंस के लिए भी। अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा एग्जाम हो जाएगा, पीटी भी होगा मेंस भी होगा, तो हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। दोनों सेम ही सिलेबस पर होने वाला है और दोनों का कट ऑफ नॉर्मल ही जाने वाला है। अन्य एग्जाम के मुकाबले आप इसमें देखिएगा कट ऑफ आपका कम जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। जहां कम स्टूडेंट होंगे वहां कंपटीशन थोड़ा कम ही रहता है, ये ठीक है। बाकी जहां पे 15 लाख 20 लाख फॉर्म गिरता है वहां पर तो आप मतलब शुरुआत में भी नहीं आ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम और 2 एग्जाम इसमें होना है। और फर्स्ट एग्जाम का अगर हम बात कर लें जो कि पीटी का होगा, जिसका डेट दिया गया है 10 अगस्त को परीक्षा लिया जाएगा। तो इसके पीटी के एग्जाम में आपका टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। बेंच पे बैठ करके आप लोग एग्जाम देंगे, पेपर आएगा आपके सामने, आराम से आपके टीचर गार्डिंग करते हुए नजर आएंगे सामने में, आप लोग उस क्वेश्चन को बना रहे होंगे, ठीक है। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। 150 क्वेश्चन आएगा और ये 150 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मतलब 1 लाइनर। वहां पे आपको ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन को आपको रंगना होगा जो आपको सही लगेगा। टोटल मार्क्स इस एग्जाम में लगभग 600 है, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर के बराबर, इसीलिए 150 क्वेश्चन 600 नंबर का हो जाएगा। ये आपको एग्जाम पैटर्न हम अभी बता रहे हैं। टोटल टाइम इस एग्जाम में 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि 2 घंटा 15 मिनट आखिर होता कितना है, तो ये होता है 135 मिनट। कितना होता है दोस्तों, 135 मिनट। और इस 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन को बनाना है। 135 मिनट में 150 क्वेश्चन को बनाना है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या, कि 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन पे आपको दिया जा रहा है, तब ना 150 क्वेश्चन के लिए 135 मिनट है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस समय जिस सब्जेक्ट को आप टच कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, उसको आप बहुत कम समय में बना दें। इसका मतलब है कि जिस चैप्टर को आप पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे कि अभी सिलेबस पर आएंगे तो उस पर हम थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे, आपसे समझाते हैं आपको कि क्या कैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए।
पहले उसी सब्जेक्ट को बनाइएगा जो आप अच्छे से पढ़े हैं, जिसमें आप इंटेलिजेंट हैं, जो सब्जेक्ट आपको समझ में ज्यादा आता है। उससे होगा क्या कि आपका समय बचेगा और सभी क्वेश्चन को आप कम से कम पढ़ पाएंगे और टच कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समय और क्वेश्चन का खेल, जो कि आपको हम बताए। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे जो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे। एग्जाम में इस छोटे से गलती को सुधारने के बाद अगर आपका 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है तो दिक्कत क्या है, बस यही चीज। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 का है, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मतलब 4 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर, 2 क्वेश्चन गलती करिएगा 2 नंबर, 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर, और 4 नंबर एक क्वेश्चन के बराबर है, तो 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बैक करके इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा आपका, क्वेश्चन का लेवल जो एग्जाम आपके होंगे ऑफलाइन, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 10th 12th का मतलब क्या होता है, मतलब आसान क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आए, वो चाहे जीके क्वेश्चन होगा, जीएस का क्वेश्चन होगा, मैथ का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, वो आसान क्वेश्चन आएगा। बस उस क्वेश्चन पे आपका अगर प्रैक्टिस है, आप पहले से उस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, उस पैटर्न में आप बनाए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इसका मतलब क्या है कि आपको मैथ में पूरा आर्यभट्ट नहीं बनना है, पूरा डीपली नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर भी अगर आपको मैथ का जानकारी है तो क्वेश्चन आप आराम से बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये सब चीज भी समझ गए आप, बस इसी चीज को एग्जाम में समझना होता है, जिस भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं। अब आईएएस का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, तो उसका लेवल बहुत टाइट होता है, मतलब डीपली क्वेश्चन आते हैं, जो भी पढ़ना होगा डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 10th और 12th मिक्स रहेगा क्वेश्चन, है ना। साइंस का क्वेश्चन कुछ टफ देखने के लिए लग सकता है आप लोग को, साइंस का जो क्वेश्चन आएगा वो, क्यों? क्योंकि ये साइंस पे आधारित ही जॉब आपका है, क्योंकि उसी लेवल पर आप भरे भी हैं इसको, और डिप्लोमा पर भी भरे हैं, लेकिन साइंस ही का महत्व इसमें दिया जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज, अब ये सब चीज आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानकारी है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, याद होगा, लेकिन अभी भूले हुए होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुश करते हैं हम। सीट 5 गुना इसमें दिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, जितना सीट है उसका 5 गुना कहा गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। हम जब वीडियो बनाए थे उसको देख लीजिएगा आप, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधित जो डाटा था वो समाप्त हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम बना दिए हैं क्षेत्र सहायक के लिए वीडियो, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, क्षेत्र सहायक वैकेंसी बाय आनंद सर सर्च कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हम बताए थे कि 5 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आपको पता है कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, और सीट का 5 गुना। तो सीट कितना निकला हुआ है? 201। आप लोगों को तो लग रहा है 201 सीट है, 201 सीट पे ही फाइट करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। इसका 5 गुना कैंडिडेट को मेंस तक भेजा जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका नौकरी न लगेगा 201 लोग को, नौकरी मतलब अंतिम रूप से सिलेक्ट होंगे 201 लोग, लेकिन हम ये मानते हैं कि कम से कम आप मेंस तक तो पहुंचिए, इसके दूसरे एग्जाम तक तो पहुंचिए। उतना में भी आप आ जाएंगे तो हो सकता है कि उम्मीद बढ़ जाएगा, इस 201 में आप जरूर आ जाएंगे। तो आप इस 201 को ना सोच करके 1005 सोचिए, क्योंकि 201 का 5 गुना कैंडिडेट को मेंस में बुलाया जाएगा, 1005 कैंडिडेट को। तो इस 1005 में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, इस 201 में छोड़ दीजिए, इस 1005 में पहले मतलब मेंस में बैठिएगा, तब जाके ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके ना मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। पहले मेंस तक तो पहुंचिए। तो मेंस तक पहुंचने के लिए 1000 से ज्यादा मतलब 1005 सीट दिया गया है। तो इसका सोच के चलिए कितना में हमको आना है, 201 में नहीं। ठीक है, वो बाद का बात है। इसीलिए आपको बताया कि आपके पास संख्या इतना चुना जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, और इसमें आपको आना है तो सिलेबस और पैटर्न को समझ करके और सेल्फ स्टडी को लगातार करना होगा, तभी आएगा। इसी के मतलब पिछले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए भी थे कि आपका एक बुक है जो कि पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, और ये काफी काम भी करता है। हर एग्जाम में इसका जीके जैसा क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है, आपको हम हमेशा सजेस्ट भी कर देते हैं ये सब बुक। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक आपको उसी समय बोले थे पढ़ने के लिए। अगर इसको आप पढ़े होंगे तो जनरल साइंस भी और जनरल स्टडी यानी कि जीके जीएस दोनों आप लोग का काफी बेहतर हो गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो अभी भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। मैक्सिमम लोग इसको पढ़ते हैं, काफी अच्छा नोट्स की तरह ये बुक को सजाया गया है। मतलब एक जीके जिसका बुक आपके पास होना चाहिए, तो ये आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा बुक है। ठीक है, इसमें जीके जिसका सभी पॉइंट्स जो भी है, सब चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स बीबी सब चीज दिया गया काफी अच्छे से बना करके। इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। काफी अच्छा बुक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, और आप लोग को काफी अच्छा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज समझ गए।
तो इसलिए हम अभी बताया आप लोग को कि 1005 सीट पे आप लोग को फाइट करना है, इसलिए 201 को छोड़ करके 1005 पे फोकस करिए। एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाला है, इसलिए आपको जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ में आए उसमें एग्जाम को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आए इंग्लिश में टिक करिए, हिंदी में समझ में आए हिंदी में टिक करिए। मतलब कि जीके जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, जो भाषा समझ में आता है उसमें रंगिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हो गया। अब बात आता है कि तैयारी कैसे करेंगे। अभी तक जो बता रहे थे ये भी तैयारी का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग का सिलेबस में क्या क्या आप लोग को समझना चाहिए। अभी था पैटर्न, मतलब कि इस पैटर्न पे आपको एग्जाम देना है और ये चीज आपको फोकस करना है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज सोचना है, जो कि रियल भी है एक तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग अभी तक देख रहे होंगे वीडियो को, इसका मतलब है कि आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम सच में निकल जाए। तो हम भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप सिंसियर है तो हम भी आपके लिए सिंसियर हैं आगे बताने के लिए, ठीक है। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ये जरूरी होता है, इससे पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं और आप ये सब चीज समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम सिलेबस पर, जहां पे टोटल क्वेश्चन आपके 150 आने हैं, ये तो पता है। और इस 150 क्वेश्चन में से सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट है, यही है आपका जीके। कौन सा? जीके, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया और विविध भी साथ में। इतना चैप्टर, मतलब हिस्ट्री, इतिहास, अब इतिहास भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसको भी 3 पार्ट में। ज्योग्राफी भी मतलब विश्व का भूगोल अलग, भारत का भूगोल अलग है ना, पॉलिटी पूरा संविधान, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा विविध, इसका आपका क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा ये नहीं बताया गया, यहीं पे कंफ्यूजन है, यही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, चूंकि ये बिहार एसएससी का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, बिहार एसएससी इसको कनेक्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा आगे चर्चा करते हैं। पहला तो ये हो गया आपका कि समान अध्ययन, दूसरा आपका हो गया समान विज्ञान और गणित, मतलब कि ये आपका हो गया जीएस। जीएस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो पढ़े हैं आप 10th 12th में, अदिश राशि, सदिश राशि, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन, ये सब जो पढ़े हैं ना, वही सब यहाँ से विज्ञान से पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सब्जेक्टिव ही रहेंगे, परिभाषित करने का। और गणित भी काफी आसान सा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। और तीसरा आपका हो जाएगा मानसिक क्षमता जांच, जो कि आपका रीजनिंग हो जाता है, ये तो सबसे आसान होता है। अब बात आता है यहाँ पे नंबरिंग का, कि कितना नंबर का क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, कि क्योंकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और चूंकि हमें जैसा लगता है, अभी तक जो हम एग्जाम देखे हैं, वो चाहे बिहार एसएससी का हो या इसका हो, अभी हम बताते हैं आपको, क्योंकि काफी दिन के बाद वैकेंसी आया है तो उतना ध्यान किसी को रहता नहीं है। अब समान अध्ययन का हम बात करें तो हमें जहां तक लगता है कि 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन समान अध्ययन से, चूंकि बीएसएससी इंटर लेवल का भी सिलेबस यही है और ये भी इंटर लेवल का फॉर्म है, तो लगभग सिलेबस यही रहने वाला है, हमें जहां तक लगता है, क्योंकि उसका भी वही है। 50 क्वेश्चन समान अध्ययन से पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान और गणित, चूंकि इसको साथ में लिखा है, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ऐसे ही लिखा गया, सामान्य विज्ञान और गणित, ठीक है, सामान्य गणित, तो ये दोनों साथ में है, तो हमें लगता है कि इससे भी 50 क्वेश्चन है। और 50 क्वेश्चन का मतलब कि गणित से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग, ये आपका ये साइंस जो है, यहां से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें ऐसा लगता है। अब मानसिक क्षमता जांच, जो कि आपका रीजनिंग है, इससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से 75 क्वेश्चन है ना, 50, और सामान्य विज्ञान से 25 था तो 75 क्वेश्चन, और गणित और मानसिक क्षमता जांच से 75 क्वेश्चन, क्योंकि गणित से 25 और ये रीजनिंग से 50, 50 25 75 हो गया, 75 75 150 हो गया, ठीक है। ये हमें लगता है, लेकिन कुछ लोग क्या बता रहे हैं कि समान अध्ययन से पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन, फिर सामान्य विज्ञान से बोल रहे हैं कि पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन, गणित से पूछा जाएगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, ऐसा बता रहे हैं। अब पता नहीं क्या सही है, आप लोग को क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमें 95% लगता है कि जो हम बताए हैं वही सही है। 50 50 50 क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया, नीचे कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं कि तैयारी करना कैसे है। तैयारी करना है कि जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। यानी कि आपका मानसिक क्षमता जांच काफी आसान होता है ना, रीजनिंग बहुत आसान होता है, सब बोलते हैं रीजनिंग तो कभी भी बना देंगे, मतलब सो के उठेंगे फिर भी 50 में से 40 तो सही कर ही देंगे। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो बहुत आसान होता है। आसान होता है तो 50 में 49 क्यों नहीं आएगा, 50 में 48 क्यों नहीं आएगा, बस यही आपको सोचना है। हम बता रहे हैं लेकिन सोचना आपको क्यों, क्योंकि रीजनिंग अगर आसान है तो ये तो सब बनाएगा ना, और सब जब बनाएगा तो इसमें स्कोर ज्यादा करने का बहुत आसान संभावना है।
है ना, बहुत लोग कर देंगे, इसलिए आपको भी करना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपका 50 में से कम 45 प्लस नंबर तो आना ही चाहिए। अब चाहे जैसे आए, आसान है, इसको जल्दी कवर करिए। 10 दिन में पढ़ लीजिए, 20 दिन में पढ़ लीजिए, 15 दिन में पढ़ लीजिए, 2 घंटा समय देकर पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें इतना लाइए। क्योंकि आपको क्या मतलब है स्कोर करने से, कितना हाई स्कोर हम कर पाएंगे, इससे मतलब है, ना कि ये दिखाना कि हम गणित में बहुत तेज हैं, हम विज्ञान में बहुत तेज हैं। नहीं, हम तेज नहीं हैं, हम स्कोर करना जानते हैं, ये आपको दिखाना। ठीक है, तो यहां से 45 प्लस नंबर सही करने का प्रयास करिए, चाहे जैसे करिए। वर्बल, रीजनिंग, नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन आपका आने वाला है। जो भी रीजनिंग के आसान आसान टॉपिक्स हैं वो सबको देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है आपको कि सामान्य विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन है, मतलब कि 25-25 क्वेश्चन है, तो नहीं, इसको फोकस नहीं करना है। फिर से दूसरा काम करना है कि जिससे 50 क्वेश्चन है इस पर फोकस करना है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस पर फोकस करना है। चूंकि यहां से 50 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट सब बराबर ही होता है, ऊपर नीचे इजी हार्ड होता है, लेकिन अब सब्जेक्ट तो चैप्टर तो उसमें सब में होता ही है। इसीलिए जब हम गणित को पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तो 25 नंबर दिया जाएगा, साइंस को पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तो 25 नंबर दिया जाएगा, और हम यहाँ पे जनरल नॉलेज को पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर तो 50 नंबर दिया जाएगा। तो ज्यादा संख्या तो इसको दूसरे नंबर पे करना, मतलब पहले नंबर पे आपको यहाँ पे इसको रखना है, दूसरे पे इसको रखना है, और इसको तीसरे नंबर पे पढ़ना है। और उसमें से भी आपको, अगर गणित आपका अच्छा है तो गणित पढ़िए, और अगर साइंस अच्छा है तो साइंस पर पढ़िए। स्कोर करना ही होगा, कम से कम आपको 120 प्लस स्कोर तो इसमें करना होगा, वो चाहे आप किसी भी तरह से मिक्स करके लाइए। तो हम अपने तरीके से बता दिए कि आपको ये करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको फॉलो जरूर करिएगा, और करिएगा तो आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, और इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अब अंतिम का समय है ना, जो पढ़ना था आप तो पढ़ लिए, क्लास करना था कर लिए, प्रैक्टिस सेट लगाना था प्रैक्टिस सेट लगा लिए। अगर इतना मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत हमारे उस तुक्के के वीडियो पर भी करना चाहिए, जो कि हम बहुत पहले बनाए थे, और उस पर करीब 4 मिलियन व्यू है, 40 लाख, तो कुछ तो होगा उसमें, उसको एक बार देख लीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करिएगा, पढ़ाई भी करना है, लेकिन तुक्के का वो वीडियो भी आपको देख लेना है, ताकि कुछ नंबर, हम फिर से वही बोलना चाहेंगे कि 5 नंबर 10 नंबर अगर आपका बढ़ जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसको भी आपको देख लेना है, सर्च करना है तुक्का बाय आनंद सर, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए आप लोग यहां से। तो ये सभी सब्जेक्ट को आप लोग जिस तरह से हम बताएं उस तरह से मैनेज करके देखिए। अगर और इस पर पार्ट 2 चाहते हैं वीडियो तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, इस पर पार्ट 2 भी हम बना देंगे कि और क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना चाहिए अपने एग्जाम में सब्जेक्ट से संबंधित, ताकि आपको और फायदा हो। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा, और अभी से आप पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे, कुछ वीडियोज भी हमारे देखना स्टार्ट कर देंगे, और अपने अंदर में मोटिवेशन को बनाएंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। 201 सीट नहीं, लगभग 1005 सीट आपके लिए निकाला गया है, और मात्र इतना ही सब्जेक्ट है, जिससे क्वेश्चन का संख्या भी हम बता दिए कितना कितना आएगा, और किस तरह से आपको सजा के चलना है, कैसे आपको मेहनत करना है। ये सभी चीज जानने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को उन लोगों में शेयर करना है जो कि क्षेत्र सहायक की वैकेंसी को भरे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं। चूंकि एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, मैक्सिमम लोग अपीयर होंगे, आप लोग का एडमिट कार्ड भी आएगा, 10 दिन 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा जब भी एग्जाम डेट दिया गया है, और आप लोग बेहतरीन तरीका से एग्जाम में जाएंगे। मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। आप सभी लोग सफल हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बस आप लोग को इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें पार्ट 2 तो नीचे कमेंट करेंगे, पार्ट 2 भी बनाइए। थैंक यू, जय हिंद।